प्रथम गणपति जी का लीजिए नौ दो नाम, जो होवै सभी काम पूरन तमाम। करे बेनती दास हर हर का ध्यान, जो कृपा करे आप गिरधर हरिहर। तेरा नाम है दुख हरण दीनता ना दीनानाथ, जो बरसन लगा इंद्र गुस्से के साथ। रखा तुम वालों को दे करके हाथ, महानाम अपना रखा गिरधरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, क्यों मेरी बार क्यों देर इतनी करी। असुर ने जो बांधा था प्रहलाद को, जो करता था निश दिन तेरी जात को। असुर ने बांधा था प्रहलाद को, जो करता था निश दिन तेरी जात को। किया शाद दर्शन देना शाद को, नरसिंह हो उनकी पीड़ा हरी। नरसिंह हो उनकी पीड़ा हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरे कृष्ण। हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हल को कराने था तेरा जबी, दिया नाम उसने न तेरा कभी। गज को कराने था तेरा जबी, दिया नाम उसने था तेरा कभी। मुश्किल बड़ी शरण आया तभी, सुदर्शन से तुमने थी रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। अजमल उधारे न लाई थी देर, चखे प्रेम से झूठे पीलनी के बेर। दुख दूर करते न कीनी है देर, सुदामा के सब दुख दर्द हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। कौरव जुलम जब कराने लगे, द्रुपद सुता को सताने लगे। कौरव जुलम जब कराने लगे, द्रुपद सुता को सताने लगे। जबरदस्ती तीर उतरवाने लगे, रखी शरण उसकी न देरी करी। रखी शरण उसकी न लगन करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कहल्या को गौतम ने दी बरदुआ, उसी भगत वो बन गई थी शिला। कहल्या को गौतम ने दी बरदुआ, उसी भगत वो बन गई थी शिला। बड़ी राह में गिरे ही गुंबे गुना, छू कर चरण उसकी मुक्ति करी। छू कर चरण उसकी मुक्ति करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। रावण असुर जब लिया ले गया, जाकर उसे बाण को दुख दिया। उसे मार कर मुख तुमने किया, सिया फिर ले आए अयोध्या पूरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। पढ़ा जिस भक्त रुक्मणी का पैगाम, पहुँचे तुरंत अब अली मुकाम। दिया उसके दिल का था जाके आराम, दिया उसके दिल को था जाके आराम। रुकम बंद रुक्मणी को लाए हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। नरसी भगत एक हुंडी करी, सांबल शाह के ऊपर द्वारका पूरी। फिर साधु घूंघट कूच गली, सांबल रूप हो आए हुंडी भरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। संकट बना एक जहाँ में कोआ नामे कोआ, कहे बादशाह मरी गौजला। नामा शरण आपकी पड़ा, करी साथ में गाय जिंदा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। कन्ने भगत मांगा ठाकुर लिया, लोचन मिश्र हंस के बट्टा दिया। भगत का निर्णिचा देखा हरि, भोजन किया दूर की बेचनी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि।
बार क्यों देर इतनी करे। दुर्भाषा के आशीष के ले पांडवों के पास भोजन खावन की जो नीति आस लगा रस राज खाने इच्छा करी। वानाथ पांडवों की विपता हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बात क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेरा अंत स्वामी जी आवे कहाँ। माधुदास को जाड़ा लगा जहाँ। छप्पर बन हो के पहुँचे वहाँ। छप्पर बांध कर उसकी थी रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। माता उपदेश ध्रुव ने सुना। चले घर से बन का था रास्ता लिया। एक पांव पर तप को करने लगा। किया दास उसको गले ला हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। उग्रसेन को राज प्रभु ने दिया। संदीपन का बेटा जय आया हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। पकड़ राजा ने मेरा जहर दिया। मीरा ने तेरा नाम लेकर पिया। घबराई न हो न डुलराया दिया। उसी रोष जाम को अमृत किया। विष को अमृत किया। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बात दीननाथ है नाम तेरा हुआ। यही जान हूँ मैं शर तेरी पड़ा। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बात क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। मेरी अर्ज सुन ली जो गोपाल जी। हुआ सख्त अब बुरा मेरा हाल जी। करो मुझको दुनिया से खुशहाल जी। तेरे बिना मेरा कौन है हरि। तेरे बिना मेरा कौन है हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बात क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करे। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बात क्यों देर इतनी करी।
हरि 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 मेरी बारी क्यों देर इतनी करे। तू ही है जगत का तारण करन, तू ही सकल सृष्टि का कारण करन। बड़ा तेरी जो नाथ दिल से शरण, सदा तूने उसकी ये रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि 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 मेरी बारी क्यों देर इतनी करे। करो दूर दुख दर्द सुख दीजिए, तू कृपाल है सब जगत का हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि 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 मेरी बारी क्यों देर इतनी करे। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। मेरी बारी क्यों देर इतनी करे। सब सुख दिए तुम सबके धनी, आनंद हुआ उष्ट की धनी। भक्त अपने की ऊंची उष्ट करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। सुंदर पड़े प्रेम से जो शांति, जन्म उस लोकी में हो। देवपुरी में जब से स्वागत सो, इंद्र और जम उसकी में मां करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार इतनी करे। हरि 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 मेरी बारी क्यों देर इतनी करे। हरे कृष्णा। माज महल्ला पंचमा कार चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कीर्त कर्म के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम। चार कुंड दिस पर में, थक आए प्रभु की शान। दिन बुद्धे बहारी, दिन आवे खान। जल बिन साप मलावती, उपजै नाही दान। हर नहन मिलिए साजन, कत पाइए विश्राम। हितकर हर चिंतन प्रगटई, पटनगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तंबोल रस, संदेही सब खाम। प्रभु स्वामी कंत बिहूनिया, मीत सज्जन सब जान। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजे। हर बेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल धाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल धाम। चेतर चरण गुणा में पढ़ में, ये भव सागर करना है। ये है दुनिया नमशाकर, पूज सवेरा करना है। राजा प्रजा और रानियां, काल चबीना करना है। मौज दास बिच सच्ची करता, गीता अपना करना है।
अंतर चित भगतू मन मेरे, जो लिखिया सो होना है। साईं ने तैनू नहीं बतलाया, ना पिटना ना रोना है। सैनी खैर बसार गए एक दिन, राज बथेरा सोना है। देश सुधारा जे तैं मरना, अगू सुतिया सामा खूना है। साख बसाना कर जिंद मेरी, लद गए पारी पारी। रावण कंस ते हर नागशनु, जाने दुनिया सारी। तनकर जहां दी कोई न चली, नाल काल दे जारी। देश सुधारक कबीर कहंदा, दुनिया इत्थे हारी। साख बास जंगल बिच तेरा, कानू मैल उसारे हैं। इत्थे करदा मौज बहारा, अगे दोजख भारे। रावण जैसे बड़े हंकारी, सभी काल ने मारे। मौज दास जग नहीं छड़ाने, दिल तेरे खरे प्यारे। जेठ जोर तेरा चलना, अगे मोदर वानी दे। दरगाह दे विच मिले सजाई, दिल विच पीले कहानी दे। इस काया में सदा नहीं रहना, यूं कागज विच पानी। मौज दास विच सच्ची दरगाह, तू पानी शानी दे। हाड़ हरी दे सिमरन पाछो, दरगाह धक्के खावेगा। औखी बाटी मुश्किल पैदा, नंगी पैरी जावेगा। धर्मराज ने देखा रहना, उठी खत लुहावेगा। मौज दास फिर अमला बाजू, कीनों कूक सुनावेगा। सावन शौक माया दा कीता, भजन दा शौक न कीता तैं। जिस मालिक ने तैन पैदा किया, उसका नाम न लीता है। अपनी हथी जान बोझ, जहर प्याला पीता तैं। मोती राम तू समझ पिया, जन्म अकारत पीता है। सावन सिर पर तार बली नर, कट के फिरे कमाना नू। राजे राणे पीर पकंबर, दत्ते जान दिन दिन उम्र कटेंदी, खबर नहीं अनजाना। मौज दास इस काल बली दी, मोड़े कौन पातू अमर केश होए चिट्टे। काल दिस ने आए हैं, जेड़े पाले जान के अपने, ओढ़ होए पराए हैं। गाला दिंदे धक्के मारन, रंजक नहीं ले जाए हैं। मौज दास ए बुरा बड़े पर, मंदे हाल कराए हैं। मौज दास ए बुरा बड़े पर, मंदे हाल कराए हैं। बातों पार फिरा सिर तेरे, इस बिच पार उतारेगा। दूंगी नदी कह दिया लहरां, कंडे बैठ पुकारेगा। अंत समय तेरा कोई न बेली, रो रो
मन मेरे कर ले नाम कमाई नूं कर ले जारी तू ही जानदी चिर हो गया है तै आई नूं सिर ते हत्थी आप मनाया दोष देवता नाई नूं देश सुधारा नाम बगैरा तेरी दीर्घ कमाई नूं असु आस छोड़ प्यारे की पग सागर को तर ले तू मानस देही तेनू मिली है हुण जो करना सो नाम गुरां दा लैके बंदिया दिल अपने विच धर ले तू मौज दा सतगुरां नूं मिल गए खून 84 असू आस कर एक नाम दी जिन दिन पार लगाना है ये है जन्म अमोलक मोती बार बार हाथ नहीं आना है ये तू कर नाम कमाई तेरा जस दुनिया ने गाना है देश सुधारा अंत तुम्हारा पलंग उजाड़ी डाना है देश सुधारा अंत तुम्हारा पलंग उजाड़ी डाना है असु आस गुरां दी रखी नित में दर्शन देखा अखी सतगुर नाम पदार्थ दिता हूँ बैठक नारे चखी की परवाह किसे दी उनानू गुरु जिना दा पखी सतगुर बिरद तुम्हारा कहिए लाज गुर बिरद दी रखी कतक करो संतां दी संगत कतक करो संतां दी संगत यही नफा जिंदगानी दिन दिन उम्र कटैती क्या है मान तुम्हारी गुरां दे नाम बिना ना बेली कोई किस प्राणी दा मौज दास फिर अंत समय कुट लंघना है नहीं मौज दास फिर अंत समय कुट लंघना कत कत सुमत पली गुना दी जिन्ना नाम जप लीता है वो तां अमर जगत विच हो गए जिन्हां ने भजन कीता है कृष्ण नाम दा अमृत प्याला भर के कदी न पीता है मोती राम तू समझ जन्म अकारत कीता है मगर मौत नहीं है सुझदी इस मूर्ख अलबेले 9 महीने रहा गर्भ में भूल गया उस बेले गल विच संगल के है खाना लैना तोड़ अकेले एक दिन छड्ड के जाना बंदिया इस दुनिया दे मगर मेरे मन जप ले नाम नू ये किस्मत तेरी चंगी ने मारन गुरजां नाल जोड़ करके दे ही नंगी नरक 18 दे विच पाके दिन बथेरी तंगी जी देश सुधारा ओ कुट पानी ना मिलता है मंगी दी ओ प्रभु नो जागन कीता कीती गलन भारी ऐसा नाम अमोल प्रभु का ना नीता एक भारी बार बार समझांदे तैनू एक ना जरा विचारी तैन मोती
मोती राम तू समझ प्यारे, जित कै बाजी हारी ओ प्यारे तेरे रत गए, तुम कर ले फिक्र तैयारी दा, चिंता भुल गया रूहानू अपनी अपनी बारी दा। मौत पछोड़ा पांदी तियां पुत्र नारी दा, मौज दास तू देख तमाशा इस भले कबमारी दा। अज संग्रांद है, अज माघ का महीना चढ़िया है। माघ मजन संग साधु पूरी कर स्नान, हर का नाम ध्याए सब नानु कर ध्यान। जन्म कर्म मल धोतरे, मन से जाए गुमान। काम क्रोध न मोहिए, बिन से लोभ सुमान। सच्चे मार्ग चलते औसत करे ध्यान। 68 तीर्थ सगल जीव दया बलवान। विष्णु देव दया कर, सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभु आपना, नानक बिन गुरु। जिन मिलिया प्रभु नानक बिन गुरु। मार्ग मान ना करिए बंदे, नाल करीबी रहना है। मार्ग मान ना करिए बंदे, नाल करीबी रहना है। जे कोई आखे गल कदी की, वो भी सिर दे सहना है। उच्चे हो के जरा न गईए, नीवें हो के रहना है। मोती राम तू समझ प्यारे, बाजी मुझ रहना है। मोती राम तू समझ प्यारे, बाजी मुझ रहना है। माघ मौत ते डर के जारे, कहाँ लोग जाना है। जिथे जाना उथे होना, यह मौत का पाना है। मौत ने आंधी कान तो मर गए, क्या राजा क्या राना है। मौज दास एक कबर च बासा, एक नंद बिच शमशाना है। फक्कन फिकर मौत का है नी, जद ते सतगुर पाया है। मानस दे ही सुफल भली है, गुरां दा नाम ते आया है। शब्द गुरां दा कन्नी सुन के, हिरदे बिच टकाया है। मौज दास गुर पूरे दा जश, वेद पुराणी गाया है। मौज दास गुर पूरे का जश, वेद पुराणी गाया है। इस महीने के महात्म की कथा सुनो। बोलो हरे कृष्ण। ये सारा महीना ये माघ महात्म की कथा सुनानी है। टाइम सवेर 8 बजे का है। अज संग्रांद है, अगली संग्रांद नूं माघ महात्म का भोग पैना है। तो अगली संग्रांद नूं ही श्रीमद् भागवत महापुराण का भोग पैना है। और ये सारा महीना महात्मी है। तुसीं टीवी भी देखते हो कि प्रयागराज में किन्ने करोड़ां आदमी
1,60,00,000 बंदे ने कल स्नान किया और रात टीवी सारा आया था प्रोग्राम। तो तुसी घर बैठे ही इत्थे ही हरि नाम का सिमरन करो ते कथा सुनो ते माघ महात्म का तुहानू फल जो प्रयागराज विच है वो इत्थे ही मिल जाना है। बोलो हरे कृष्णा। इस महीने विच सारे माघ महात्म की कथा ते श्रीमद भागवत महापुराण की कथा पहली ते 12 तक सारा प्रोग्राम। इस बार शोभा यात्रा 5 दी है ते रास लीला है। साडे बुआ दत्ता जी का प्रोग्राम भी है 1 तरीक नूं, 2 तरीक का अलका गोल जी का प्रोग्राम है, 3 तरीक नूं कुमार स्वामी का प्रोग्राम है, 4 नूं होर महापुरुषों का प्रोग्राम है, 5 नूं शोभा यात्रा है। चित्र विचित्र भी क्या पता 5 नूं आ जान और 5 नूं ही उन्होंने का प्रोग्राम है। बोलो हरे कृष्ण। एक बार संकीर्तन करो सारे, क्योंकि लिखा है नाम संकीर्तनम जस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमने स्तम नमामि हरि परम। ये जो सत्संग कथा कीर्तन है थोड़ी तरफ से करवाया जा रहा है, खुशी कर रहे हो और अपनी खुशी नाल जो भी कोई सेवा पानी चाहे वो सेवा भी पा सकते हैं। और अन्न की सेवा, धन की सेवा और लकड़ां की सेवा, जो भी सेवा इस महीने जो प्रोग्राम चलना है उसके वास्ते तुसीं पा सकते हो। वो सेवा तुहाडी अखां दे सामने ही लगनी है। माघ महात्म श्री नैमी शरण क्षेत्र में नैमिषण क्षेत्र में मुनि जनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने अब आप कृपा करके माघ महात्म की कथा हमको पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप राजा से कही थी। जैसे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, हे देव कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनिजनों तुम धन हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। देखो असि भी प्रयागराज जा सकते थे पर संगतां के कारण नहीं गए। जिन्हें संगतां हर साल माघ महात्म की कथा सुनाते हैं वो पिछे रह जाने थे और भागवत कथा सुनाते हैं हिंदी वो भी पिछे रह जानी। इस करके मैं भी प्रयागराज नहीं गया और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, इस करके मैं क्या कि उठ गया पथरी दर्द ना हो जाए, इस करके मैं प्रयागराज नहीं गया। मैं क्या इत्थे ही संगतां नूं भगवान का नाम सुना सुना के ना इत्थे चुप्पियां लवा देनी आकर जी के नाम सारी संगत तो जा नहीं सकती, सारी पब्लिक थोड़ा जा सकती, जिन्हें गुरु की कृपा हुई जा सकते, बाकी इत्थे भी वही आ सकते जिन्हें गुरु की कृपा है। सूजी बोले, हे मुनिजनों तुम धन हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान शंकर जी महादेव जी सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराजा गरीब ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया।
नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गया। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए और कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चलाने लगे। वृक्षों की खो से छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी और एक गुंजार कर रहे थे। दूर से परे थनों वाली गाय घूम रही थी। सर्पों के बिल में कुंचली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखों पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिड़क रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दलीप वन में शिकार खेलते खेलते रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौंकड़ी भरने लगा। जब राजा ने उसका पीछा किया, लंबी लंबी छलांगें भरता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दलीप उस स्थान पर जा पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर-बतर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जब तक स्वच्छ था, जल बड़ा स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे कूद रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशा में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर ना निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली शुक्रों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शुक्रों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गया। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शुक्र मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शुक्रों को मरा देख राजा
के साथी प्रसन्न होकर शोर मचाने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर कोमल अलकल पहने एक संत तपस्वी सरोवर की ओर से चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातःकाल होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? सूजी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने परीत भाव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं माघ मास में स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा जय एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातःकाल होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा करीब शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सहयोगिया मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदी जन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा जोग्या उपहार देकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा का चतुर्थ सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल मंगल पूछा। गुरु वशिष्ठ जी के सन्मुख बैठकर राजा ने बड़े आदर के साथ अपना सिर झुकाकर बड़े विनीत भाव से कहा, हे भगवान, हे गुरु जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड नीति, राय, धर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के समस्त क्रियाओं, दान, विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि तिथियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म सुनाइए। देखो, राजा दिलीप को संत मिले थे, तपस्वी मिला, और राजा दिलीप शिकार करके वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक तपस्वी मिले, संत मिले। तो संतों ने देखा कि ये राजा है। राजा ने भी देखा संत है, उनको देख करके उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और प्रणाम किया। राजा को संतों ने कहा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? माघ महीना है और जहाँ सरोवर में स्नान करना चाहिए, आप इस पुण्य समय को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तब दिलीप ने कहा कि महाराज, मुझे माघ मास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब उन्होंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरी बात यह है
कि तीर्थ नाते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिलन अनेक फल, कहत गंभीर विचार। अगर तीर्थ नहाने का एक फल होंदा, संत दर्शन के चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल होंदे, और सतगुरां दे दर्शन करने के अनेक फल होंदे। और हरे कृष्ण। तो इस करके तुम अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से माघ महात्म की कथा को श्रवण करो। तब राजा दिलीप संतों को प्रणाम करके घर आया। घर आए, सारे बड़े खुश हुए और रानी को सारी बात सुनाई। सवेर नूं राजा रानी दोनों ही गलत कपड़ा पाके श्रद्धालु बन करके अपने गुरु महाराज के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और तपस्वी की सारी बातें सुनाई। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। तुमने समदीपों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। इधर एक का भला नहीं, सारे संसार का ही भला है। माघ मास प्रथम पवित्र मास है, परम पवित्र मास है। जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तेल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, वह इस माघ मास में स्नान करके भगवान के प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कुछ चंद्रायण, कृच्छ चंद्रायण एवं पराक्रम व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास 3-4 महीने महात्म्य के गिने गए हैं। एक माघ महीना, एक वैशाख महीना, एक कत्तक महीना, एक सौन महीना। और उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना जाग, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे, तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। माघ संक्रांति में, आज है संक्रांति, मकर संक्रांति तीनों शास्त्रा ने किया है। आज मकर संक्रांति है। आज प्रयागराज विच वो योग बनया जिस वेले देवतिया ने और दैत्या ने समुद्र छोड़िया था, उस वेले जो अमृत निकलिया था, वो योग हुण आज इस समय बन गया हुआ है। और कुंभ लग्या हुआ हरिद्वार, प्रयागराज कुंभ लग्या हुआ है। अनेकों साधु संत महात्मा करोड़ा, 1,60,00,000 बंदा उत्थे पहुंचा होया। स्नान जिन्हें किया, बाकी की गिनती नहीं की, स्नान वाले दी। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। माघ संक्रांति, मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर
अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इस त्रिलोकी में उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। ये व्रत रखना तो व्रत भी रख सकते, माघ महात्मता एक टाइम भोजन कर सकते, अन्न खा सकते एक टाइम और पुंज सौ सकते हैं और हर माघ महात्मा की कथा सुन सकते हैं अपने घर ही और कथा अपने इतने सुन लो। और जो भी कोई बात रखना चाहे मजबूरी नहीं, सब ने वैसे ही लिखा है। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति शुभ का स्वर्ग को गई और सची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सरों के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, प्रिय वस्तु जैसे कोई मादक वस्तु है, शराब है, मांस मच्छी अंडा है, इन वस्तुओं का त्याग कर लेना चाहिए और वे भाग्यशाली है। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन भक्तों को प्राप्त करता है, उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुण्य लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते। ये सदैव कुंठवास करते हैं। माघ महीने का स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जरूरी नहीं कि नदी में स्नान करो, जितन की शुभता है। और नदी का स्नान भी कर सकते, घर भी स्नान कर सकते, खूह स्नान भी कर सकते, नलके का भी कर सकते और घरी भी गर्म पानी नाल भी कर सकते, ठंडे पानी नाल भी कर सकते। जितना किसी सहूलत है उसका स्नान जरूर करना चाहिए है। हरे कृष्णा। साडे मास्टर जगतराम जी है जो हर बार हार ले आते भगवान ठाकुर जी के प्यारे। तो जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ का दान करता है, तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता कमंडल दान देता है, वो भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सदगति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी विकुंठ जाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से है, कुल की शोभा भगवान के भक्त से है, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। ये पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनकी आज्ञा अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सब को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब अगली कथा अब रोज सुनानी है, इससे अगली कथा फिर सुनाई